नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अक्स ईडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत आप हर महीने 3,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिम आम बजट 2019 में देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की गई थी। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रमिक को 60 साल पूरा होने पर या सेवानिवृत्ति के बाद मासिक तौर पर कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगा। योजना का मुख्य जानकारी। इस योजना को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। योजना का कुल बजट 500 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे कम उम्र और ज़्यादा उम्र वाले इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये से कम की मासिक आय वाले श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच हो, वो अपनी आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये का अंशदान कर 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम के बराबर का प्रीमियम की राशि सरकार भी भरेगी, जिसका मतलब है कि सरकार और लाभार्थी के बीच 50% की साझेदारी होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित सेक्टर के श्रमिक को 60 साल की उम्र के बाद वित्तीय सहायता देना है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संकट का सामना करना ना पड़े। इस योजना के लिए पूरे देश भर में 3.13 लाख केंद्र बनाए गए हैं। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से चल रही है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए LIC के बड़े नेटवर्क का उपयोग भी किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन और फॉर्म की प्रक्रिया। ये दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। आप कैसे इसको आवेदन कर सकते हो, इसके फॉर्म की जानकारी भी आपको पूरी दे देता हूँ। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पंचायत का सामान्य सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने पास के सामान्य सेवा केंद्र CSC में आधार कार्ड तथा बैंक खाते की जानकारी के साथ जाना होगा। यहाँ सेवा केंद्र के अधिकारी आवेदक से सारी जानकारी लेने के बाद आवेदक के उम्र के आधार पर योजना में रजिस्टर करेंगे। उसी आधार पर आवेदक को प्रीमियम देना होगा। पहले माह की प्रीमियम राशि CSC अधिकारी के अकाउंट से वॉलेट द्वारा काट ली जाएगी, जिसके बाद आवेदक को कैश में उसका पेमेंट CSC अधिकारी को देना होगा। उसके बाद अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करते ही आवेदक का ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर जनरेट हो जाएगा तथा साथ ही आवेदक के हस्ताक्षर के एक अलग से रसीद जनरेट हो जाएगी। अधिकारी इस रसीद को प्रिंट निकाल कर उस आवेदक का हस्ताक्षर लेगा, जो फिर इसकी स्कैन करके साइट में अपलोड कर देंगे। इसके बाद आवेदक का श्रम योगी कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल कर दे दिया जाएगा। तब बैंक के खाते की पुष्टि होने के बाद प्रत्येक माह प्रीमियम डेबिट चालू हो जाएगा। इसकी जानकारी आवेदक को मोबाइल फ़ोन या उसके मोबाइल के माध्यम से मिलती रहेगी मैसेज के। योजना के बीच में छोड़ने की स्थिति में, देखो दोस्तों, आप योजना को बीच में छोड़ देता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। अगर कोई योजना शुरू करने के बाद 10 साल के अंदर योजना को छोड़ता है तो उसे अभी तक के प्रीमियम के रूप में जो राशि जमा की थी उसके ब्याज के साथ राशि मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति योजना शुरू करने से 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले योजना को छोड़ता है तो प्रीमियम राशि के साथ ब्याज, पेंशन निधि की ब्याज दर या साधारण खाते पर मिलने वाली ब्याज दर जो भी ज़्यादा मिलता हो। मृत्यु हो जाने पर अगर कोई व्यक्ति योजना में भाग लेता है तथा लगातार प्रीमियम भी जमा करता है, लेकिन उसकी 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी इस योजना को आगे जारी रख सकता है और आगे की प्रीमियम जमा कर सकता है। लेकिन अगर वो योजना को आगे जारी नहीं रखना चाहते तो बीच में छोड़ सकता है। उसे जमा राशि ब्याज के साथ सरकार द्वारा दे दी जाएगी। अगर धारक उसके नॉमिनी पति पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो सारी जमा राशि पेंशन निधि कोष में चली जाएगी। 60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष की कम उम्र में हो जाती है तो उसका पति पत्नी से इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 50% मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।